नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक जो बहुत बड़ी स्पाइन में लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों उसकी वजह जो होती है वो होती है बात के कारण ही जितने भी आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या स्पाइन से संबंधित बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये बीमारी जो है इसके थोड़ा जो नाम है वो थोड़ा अलग अलग दिए जाते हैं जब एमआरआई करवाते हैं, परंतु इलाज जो है वो तकरीबन जो है वो सेम होता है। चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे वो डिस्क प्रॉब्लम या कमर की दर्द या कमर में आपकी जैसे कहते हैं कि नस दब गई है, डिस्क बल्ज हो गया है, तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन सेम होता है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा नुस्खा आपके सामने ला रहा हूँ, और जिसको करने से जैसे आपने रात को लगा लिया तो सुबह तक आपकी कमर की दर्द जो है उसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत सारा आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सभी माता बहनों भाइयों को ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप सौंठ। जो सौंठ है इसको आप बारीक करके पाउडर कर लें, बारीक करके पाउडर करें और इसको किसी आप पात्र में रख लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, अपनी जैसे रात को कमर के ऊपर नॉर्मल सरसों का तेल, जो सरसों का तेल होता है उसको लगा देना है। मालिश नहीं करनी, ऐसे लगा देना है। और तेल लगा करके कमर के ऊपर आप वहाँ पे ये जो आपके पास पिसा हुआ पाउडर है इसको थोड़ा थोड़ा करके छिड़क देना है। जिस तरह हम पाउडर लगाते हैं उस तरह फेस के ऊपर जैसे सभी लोग कई पाउडर लगाते हैं उस तरह से इसको लगा देना है, इस पाउडर को, जो सौंठ का पाउडर है। और उसके बाद क्या करना है आपने, अगर आपको हर जगह सुलभ होता है दोस्तों, और आजकल के दिनों में ये एरंड का पत्ता मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एरंड का पत्ता होता है। लेकिन एक एरंड की तरह एक आजकल डालडा भी इसी प्रकार का पौधा होता है, लेकिन उसके जो पत्ते होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये एरंड का पत्ता है दोस्तों। और एरंड का पत्ता जो है इसके अंदर बात को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, सूजन को ख़त्म करने की बहुत सारी क्षमता है। इसके बीज जो हैं दोस्तों, इसके बीजों में तेल निकलता है, और जो तेल निकलता है वो दो प्रकार से काम करता है। एक तो जहाँ भी हमें दर्द सूजन हो वहाँ एरंड के तेल की मालिश कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि मान लिया किसी को कब्ज़ है, दोस्तों ये बहुत बड़ा वीडियो है आपके सामने, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब जिनको कब्ज़ बढ़ जाती है तो स्पाइन की दिक्कत जो है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप इसके बीजों का तेल लेकर के, मार्केट में अरंडी का तेल मिल जाता है, और उस अरंडी के तेल को आप 1 से 2 चम्मच आप पी सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन भी टूट जाएगी। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जिस आदमी को कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी दर्द जो है वो ज़्यादा होती है। जिसका पेट साफ़ होता है उसको मतलब जो दर्द है उसको ठीक होने में वो राहत मिलती है। और दूसरा, इसका तेल जो है ब्रेचक है, ये ब्रेचक का मतलब कब्ज़ को तोड़ता है, और दूसरा वातनाशक। तो अगर हम इसकी मालिश करते हैं और ये जैसे मालिश करके इसको छोड़ देते हैं तो हमें दर्द में भी राहत देता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक पीने का तरीका है, जिस किसी को भी कभी भी स्पाइन की प्रॉब्लम है या दर्द बाय गठिया कुछ भी है, तो दोस्तों वो क्या करे, 1 चम्मच कम से कम डेली ले सकते हैं वो। हाँ, थोड़ा गर्म ज़रूर होता है, लेकिन जैसे आगे अब सर्दियों का मौसम है, आप अरंडी का तेल 1 चम्मच ज़रूर ले सकते हैं। उसमें आप
थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, और थोड़ा अगर चाहें तो जो प्योर गौमूत्र होता है उसका 1 चम्मच अगर उसके साथ मिलाते हैं तो दोस्तों ये आपके बात व्याधि के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, साइटिका के लिए, गठिए के लिए, स्पाइन के लिए स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब बताने जा रहा हूँ कि इसका प्रयोग जो है वो कैसे करना है। जैसे आपको कमर में दर्द है तो जैसे हमने यहाँ पीठ के ऊपर जो इसका सौंठ का पाउडर है उसको हमने क्रीम की तरह लगा दिया। सरसों का तेल पहले लगा दिया, उसके बाद पाउडर लगा दिया। पाउडर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये उल्टा हिस्सा, उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, इसके ऊपर हम सरसों का तेल चुपड़ देंगे। जैसे ये पत्ता है या इसकी जगह जैसे बीच बीच में थोड़ी धारियाँ रह जाती हैं तो आप एक और पत्ता जैसे अपोजिट साइड से एक और पत्ता सीधा करके रख दीजिए ऐसे, तो ये जो गैप्स हैं वो कम हो जाएंगे। और तेल लगाइए सरसों का और उसको थोड़ा आप आग के ऊपर सेक दीजिए। जैसे अगर कोई चूल्हा जलाता हो तो थोड़ा सा उसको दूर से सेक दे, जितना हम हाथ को सेकते हैं दूर से उतना सेकिए। और अगर आपके पास चूल्हा वगैरह नहीं है तो आप गैस या स्टोव की मदद से भी इसको थोड़ा हल्का गर्म कर सकते हैं। और जब वो हल्का गर्म करेंगे तो दोस्तों इसको आप कमर के ऊपर लगा देंगे और किसी भी चुन्नी टेप से आप अपनी कमर के ऊपर इसको बांध दीजिए। बांधने से क्या होगा कि दोस्तों जो भी अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, वो कम हो जाएगी। और क्या करेगा, साथ में ये बात को चूस जाएगा। यानी कि बात जो है, जब भी आदमी का बात बढ़ता है दोस्तों तभी दर्द ज़्यादा होती है। तो उसमें आप देखेंगे कि दिनों दिन आपको फ़ायदा होगा। और साथ में अगर आप अंडी का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें, यह आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। किसी भी भाई को अगर कब्ज़ की समस्या रहती है तो वो अंडी का तेल जैसे दर्दों में, जैसे किसी प्रकार की दर्द है और उसको साथ में कॉन्स्टिपेशन रहती है तो अंडी के तेल का भी ज़रूर सेवन कर सकते हैं पीने में। मालिश के लिए आप अंडी का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये तो रात का प्रयोग है, रात को बांध दीजिए, सुबह खोल दीजिए। तो दोस्तों ये सिर्फ रात को ही करना है, दिन में नहीं। दिन में आदमी इधर उधर चला रहता है तो रात को इसको आप चुन्नी से बांध करके आप सो सकते हैं और सुबह उसको उतार करके आप नहा लीजिए। दोस्तों ये जो एक और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बात को, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जितना भी स्पाइन का कभी भी किसी को दिक्कत हो, कभी भी कोई दिक्कत हो तो एकदम से तुरंत जो है वो सबसे पहले क्या छोड़ें कि रात को किसी भी प्रकार का खट्टा, छाछ, दही, अचार, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। और रात को जो है वो बात की बढ़ोतरी होती है। और जैसे आप क्या खाते हैं रात को ज़्यादा, चावल और माँ की दाल या राजमा, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। दोस्तों मैंने एक सबूत के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रात को जब आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे, जैसे किसी प्रकार की खटाई, इमली की हो, नींबू हो, अचार हो, दही छाछ कुछ भी हो, उसको आप लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बात में बढ़ोतरी करती हैं। राजमा चावल वगैरह भी, आलू वगैरह की सब्ज़ी आप रात में ना लें। अगर आपको चावल या जैसे माँ की दाल खानी है तो दिन में उसका यूज़ करें, आप दिन में उसको खा सकते हैं। रात को आप सिंपल जो आपकी दाल सब्ज़ी होती है या चपाती होती है वो इस्तेमाल करें। और इसके लिए आप दालों में आप जैसे चने की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, तो इस प्रकार की आप दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, अगर किसी भाई को यूरिक एसिड है साथ में तो वो दालों का, छिलके वाली दालों का कम प्रयोग करें। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप सुपाच्य भोजन लें ताकि आपका ऐसी दिक्कत ना हो कि आपका जो बात व्याधि है वो बढ़े। क्योंकि जितना आपके अंदर बात बढ़ता रहेगा उतनी आपको दर्द की प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। वो एक प्रॉब्लम हो करके तो आपको दूसरी कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो जैसे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों, वो इस करके वो उठ नहीं पाते हैं क्योंकि जो पूरा बाय है वो उस जगह के ऊपर जा कर के एकत्रित हो जाता है। और एकत्रित होने के बाद
वो क्या करता है, हमारी नसों को जकड़ देता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, उसमें सूजन आ जाती है। और इवन यहाँ तक मुझे आज भी फ़ोन आए हैं 2-3, तो उन्होंने कहा कि जो रीढ़ में चोट लगी है स्पाइन में, उसकी वजह से ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी जो पैर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, चलना फिरना बंद है। तो यही वजह होती है दोस्तों कि हमने इस जो बात है या बाय है, इसको बिखेरना है, इसको हमने अंदर और बाहर से दोनों तरफ से इसको मारना है, तभी आपका जो दर्द है या जो आपकी बीमारी है वो जड़ से मिट सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।